नमस्ते एवरीवन। देखिए जुलाई फर्स्ट वीक चल रहा है और सावन आने वाले हैं। सावन में हम लोग भगवान शंकर पार्वती जी की पूजा करते हैं और जो है अपने परिवार की मंगल कामना के लिए जो है प्रार्थना करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ रहस्यमयी बातें बताना चाहती हूँ। वैसे ये सभी को पता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो जब आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तब आपको ये सब बातें पता लगेंगी। आज मैं छोटी छोटी बातें बताना चाहती हूँ। छोटी छोटी बातों में सिर्फ इतना है कि पति पत्नी के गूढ़ रहस्य पर मैंने जो है आपको एक वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है। तो पति पत्नी के गूढ़ रहस्य क्या हैं? तो सबसे पहली बात तो कि पति को खाना दे के ही पत्नी को खाना चाहिए, ये श्री शिव महापुराण में लिखा हुआ है। हमेशा जो है पति के स्थान को सर्वोच्च माना गया है और पत्नी को कहा गया है कि उनसे, जैसे होता है ना जब हम हाइट मिलाते हैं, जब शादी का विवाह का प्रपोजल आता है, मैरिज प्रपोजल आता है, तो क्या होता है यदि किसी की हाइट जो है 5'5" है तो 5'3" जो है वो लड़की की हाइट होती है। तो हमेशा क्या होता है कंधे तक या यहाँ तक हाइट को देखा जाता है, जो कि उत्तम मानी जाती है। उसी तरह जब हम गुण मिलाते हैं तो गुण कहा जाता है 36 गुण है तो उसमें उत्तम होता है कि 32 या 28 गुण मिलने चाहिए, ठीक है। इस तरह से बोला जाता है। तो श्री शिव महापुराण में भी लिखा गया है कि पति को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। पति घर का मुखिया होता है तो सबसे पहले जो है उसको खाना सर्व करना चाहिए। पत्नियों को जो है खाना पति को खिलाने के बाद खाएं या फिर उनके साथ में ही खा लें। लेकिन यूजुअली होता है कि किचन में सभी लोग को हम खाना परोस देते हैं, सभी बड़े खा लें, बच्चे खा लें, फिर स्त्रियां जो है खाना खाती हैं। ऐसा प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन आज का टाइम कुछ अलग ही है। आज दोनों वर्किंग है, कोई लेट आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। या कभी क्या हुआ कि भाई हमने खाना बना लिया और फिर हम वेट कर रहे हैं, कोई कहीं चला गया तो कब तक हम इंतज़ार करें। रात में कभी कोई लेट आ रहा है तो हम नहीं खाना खा रहे हैं, तो हमने पहले खाना खा लिया, ठीक है। इस तरह से लेकिन यूजुअली ये कहा जाता है, देखिए जो नियम बनाए गए हैं यदि आप नियम को फॉलो करते हैं तो उसके प्रभाव जो हैं आपके जीवन पे पड़ेंगे, ठीक है। अब जो इन बातों पे विश्वास करता है, जो ये धर्म की बातें हैं, धर्म की बात मैं कर रही हूँ, हम धर्म की बात कर रहे हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोग कहते हैं अरे इन सब बातों से कुछ नहीं होता, लेकिन ये सूनर और लेटर आप जानते हैं, यदि अभी शीघ्र ही आपको उसका परिणाम मिल जाए और आपको कुछ दिनों बाद मिले। देखिए अभी मैंने आपको जल की शक्ति के बारे में बताया कि जल में कितनी शक्ति होती है। जल जैसे ऋषि मुनि क्या करते थे, श्राप दे देते। अब श्राप दिया, श्राप कब लगेगा, कब फलीभूत होगा, कुछ नहीं पता। एक दिन में भी हो सकता है, आपको 10 साल भी लग सकते हैं, कहो वर्षों लग जाएं तब आपको वो श्राप लगे। समझ रहे हैं आप? और कभी क्या है कि आपको वरदान दे दिया भगवान ने। अब वरदान में ऐसा थोड़ी ना कि अभी वरदान दिया अभी आपको वरदान मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। समय आने पर वरदान भी फलीभूत होता है और अभिशाप भी फलीभूत होता है। इसलिए कहते हैं कर्स मत करिए, आप रोज कर्स करें। मैंने कर्सिंग पे भी वीडियो बनाया था कि नेवर कर्स योर लाइफ, इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग। जितना हम डिजर्व करते भगवान हमें उतना देते। जो हमारे लिए अच्छा होता है भगवान हमें वो देते हैं, जिसमें हम खुश रहें, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा है भगवान वही देते हैं। तो श्री शिव महापुराण में कहा गया कि पति जब बैठता है तो उसका सर्वोच्च स्थान होता है, पत्नियां थोड़ा सा उनके नीचे बैठती हैं। आजकल तो देखिए सोफाज आते हैं, उसमें सब बराबर पे बैठे होते हैं। लेकिन इस तरह से प्राचीन काल से सब बातें चली आ रही हैं। तो खाना देने का तात्पर्य क्या है? भाई व्यक्ति जो है कमाता है, खाता है, तो घर के मुखिया को देना चाहिए और यूजली सब लोग साथ बैठ के खाना खा लें। तो आजकल तो डाइनिंग टेबल का प्रचलन है, डाइनिंग टेबल पे सभी लोग बैठ के साथ में खा लेते हैं, तो सबको खाना दिया जाता है। लेकिन जो है आप बड़ों को पहले दे दीजिए, फिर आप बच्चों को खिला दीजिए, या बच्चे बड़े बूढ़े साथ में खा लें, फिर आप भी उनके साथ में बैठ के खा लीजिए। तो ये आप देख लीजिए कि परिवार का सामंजस्य कैसे है। अब आप साथ में खाना खाने लगेंगे तो परोसेगा कौन? किसी को एक रोटी चाहिए, किसी को थोड़ी और सब्जी चाहिए ना, या तो आप डाइनिंग टेबल पे लगा दें। लेकिन मुझे लगता है कि किचन जो खाना है किचन में रहना चाहिए, वहाँ से सर्व करना ही सबसे उत्तम होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको रहता। तो ये छोटी छोटी बातें शिव महापुराण की, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद से जो है इन सब बातों का ज्ञान होगा। तो पति पत्नी, यदि पति के अंदर पत्नी के लिए आदर नहीं है, यदि पत्नी के लिए पति के लिए आदर नहीं है, आदर का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कब आती है? रिस्पेक्ट कब आती है? जब हम एक दूसरे के लिए अच्छा करते हैं। यदि हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं तो वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं आती। वहाँ पे क्या होता है कि हम एक ज़बरदस्ती का जीवन जी रहे होते, राइट। लेकिन जहाँ पर रिस्पेक्ट है, मान है, सम्मान है, वहाँ पर हम सेक्रीफाइस करना सीख लेते हैं। वी सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर हैप्पीनेस।
वहाँ पर हम एक दूसरे की खुशी के लिए जो है सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर आप सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं वहाँ पर फिर भगवान आ जाते हैं और फिर भगवान आपको सब बातें बताते हैं कि देखिए किसकी वजह से क्या हुआ। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए जब जो स्त्री है ना, संतान होते ही संतान से जुड़ जाती है। ये नियम है, ये नियम है। पति को लगता है कि वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं माँ जो है अपने बच्चों के साथ जुड़ जाती है, ऑलरेडी नाभि से जुड़ी होती है। वो जब हम जो खाना खा रहे होते हैं वो बच्चे के नाभि से बच्चे में जा रहा होता है। इसको देखिए आप फिजिकल लेवल पे फूड ले लीजिए, और मैंने आपको दुर्गा जी के लेवल पे बताया ही था आपको कि दुर्गा देवी जो है, भगवान विष्णु देखिए नाभि कमल से हर एक व्यक्ति से कनेक्टेड हैं। ये जो हमारा नेवल चक्रा से क्या हो रहा है, हमें पोषण मिल रहा है। पोषण जानते क्या होता है कि आपने जो खाया पिया वो आपके शरीर में आपने क्या खाया पिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप क्या खाते हैं, किस प्रकार से खाते हैं, किस तरह के पैसों का खाते हैं और किस तरह के मन से आप आप खाना किसी को आपने गुस्से में परोस दिया तो उसका प्रभाव क्या होगा। किसी को आपने बहुत ही प्यार से खिलाया, आपने चीज़ों को समझ करके खिलाया, तो इन सब बातों, घर का जैसे बड़ा पुत्र होता है तो बड़े पुत्र को हम लोग ज़्यादा क्यों भाई, क्योंकि वो ही आगे चल के घर संभालेगा, छोटे थोड़े संभाल पाएंगे, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है, इसलिए उम्र में बड़ा इसलिए उसको जिम्मेदारी दी गई है। जो उम्र में बड़ा उसको जिम्मेदारी दी गई तभी तो उसको भगवान ने पहले सिखाया। छोटे भाई बहन तो क्या करते हैं, भाई बहनों की शरण में रहते हैं कि भाई बड़ा भाई बताएगा ऐसे जाना, बड़ा भाई उसको लेने जाएगा, तो बड़े भाई का उत्तरदायित्व क्या है। और जो है पिता का उत्तरदायित्व क्या है, घर में चाचा हैं, दादा हैं, बाबा हैं, नाना, इनका क्या कर्तव्य है, हमें संस्कार देने हैं बच्चों में। कहते कि माँ बेटे का है अजब रिश्ता बोला जाता है ना। तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। यदि हम 9 मंथ बच्चा जो है माँ के नाभि से जुड़ के जो खा पी रहा है और पिता जो है कमाता है, पिता लेके घर में आता, तो हमारे जो शरीर में रक्त बह रहा है, हम उनकी कमाई का खा रहे हैं। कमाई का मतलब क्या होता है भाई, वो खून पसीने की कमाई, वो मेहनत से जाता है व्यक्ति, उसको सैलरी मिलती है, तब हम उस सैलरी से खाना बना के खाना परोसते। तो हम सभी का एक दूसरे पे कर्ज है, और मैंने भी मेहनत से खाना बनाया, मैंने भी सबको सर्व किया, तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो मैं जितना ज़्यादा कर सकती हूँ, जितना कर पाऊँगी उतना करूँगी, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं। आजकल ये सब बातें स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। हम लोग को किताबी ज्ञान है और हम लोग किताबी ज्ञान जो है पढ़ते हैं, इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अपना मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अपना फिजिक्स है, सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये छोटी छोटी बातें नहीं बताई गई हैं। और आज के ज़माने में कहते हैं वी आर अ मॉडर्न, हमें ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो रेस्टोरेंट में सब साथ बैठ के खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। देखिए कितनी बीमारियां हो रही हैं कि कभी किसी के पति की अकाल मृत्यु हो जा रही, पत्नी छोड़ के चली जा रही है, बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप रहे नहीं। कभी कभी आप ये भी सोच लीजिए पति पत्नी की मृत्यु एक साथ भी हो जाती है, ऐसा भी कहा गया है। ऐसे जहाँ पे पति पत्नी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो सोचिए अभी तो बच्चे के सिर पे माँ का साया है या बाप का साया है, यदि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाए तो सोचिए बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। बच्चे किसके साथ रहेंगे, तो बच्चे तो खूब अपना उनकी फैमिली परिवार हो जाए। देखिए जब फैमिली परिवार हो गया, घर सेटल हो गया, तब मृत्यु होती तो इतना दुख नहीं होता है। लगता है उन्होंने सब कार्य कर लिए, सब हो गया, अब वो चले गए, वो खुश रहें, स्वस्थ रहें। हम उनके लिए पितरपक्ष में खूब अच्छे से सब करते हैं और अपना भोजन है, पूजा पाठ है, पंडित को दान पुण्य करते हैं। लेकिन अभी मेरे बच्चे का तो 10th नहीं हुआ है, मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। मेरे घर में यदि कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो मुझे कितनी चिंता है। मेरे बच्चे का तो अभी जो है ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि आप मटेरियलिस्टिक की बातें करें, भाई आय का साधन तो करना ही है, चाहे आप छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें। बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो उत्तरदायित्व। अब हम इतने पढ़े लिखे, हम तो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएंगे ही नहीं कि नहीं पढ़ाए लिखाएंगे। बताइए आप, इतने पढ़े लिखे हम लोग हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो ये हम आपको बात बता रहे हैं कि ये छोटी छोटी बातें जो जब लोग सोचना शुरू करते हैं तब भगवान भी बताना शुरू करते हैं। यदि आपको कोई मतलब नहीं है, इफ़ यू डोंट वांट टू कोरिलेट दीज थिंग्स विद एनीथिंग, तो देयर इज नो नीड टू टेल एनीथिंग। इफ यू आर स्टार्टिंग टू एनालाइजिंग, you are starting the cause and the effect, when you are going to start the find out the reason why it's going on in this my life, then the God will appear and then will tell you this is the reason.
तो वही है कि आपको जो है पति का ध्यान रखना है। पति सफ़र पे जाते हैं, लोग कहते हैं गिलास में पानी रख दीजिए, कुछ मीठा दे दीजिए, लौंग दे, ये सब पुराने ज़माने के वो हैं साधन है, लोग इस तरह से करते थे परिवार में। आज के वृद्ध तो कुछ बताते नहीं है, और आज के जो युवा पीढ़ी है वो कुछ करना ही नहीं चाहती है, और हमें बताने वाला भी कोई नहीं है। और आजकल लोग सोचते हैं अरे ये तो बढ़िया है, जो नए लोगों की लाइफ हो तो बढ़िया, मज़े से खाओ पियो, खाना मज़े से बाहर से आ जाता है, हम तो मज़े से रह रहे हैं, आराम से ऑर्डर कर देंगे, आराम से ये कर देंगे, आराम से वो कर देंगे। लेकिन देखिए सूनर और लेटर क्या अफेक्ट आएगा वो आपको पता ही लग जाएगा। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ, सावन आने वाले हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ नया, कुछ बात करने का प्रयास करेंगे, और आशा करती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँगी, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। नहीं है तो कुछ ना कुछ हम लोग टीचिंग से रिलेटेड कुछ बातचीत करते रहेंगे पूरे सावन भर में। भजन तो हमारे लिए है, ये भजन है, भगवान का नाम लेंगे, चैंटिंग करेंगे ओम नमः शिवाय की, जैसे कि सावन खूब अच्छे से रहे, खूब वर्षा हो और पेड़ पौधे खूब हरे भरे हो जाएं, और सबके घर में खुशियाँ आएँ। और जैसे हरियाली आती है तो प्रकृति हरी भरी हो जाती है, उस तरह हमारे घर में भी ढेर सारी खुशियाँ आएँ और हमारे घर के भी सारे कष्ट जो हैं कट जाएं। तो देखिए ये सब कर्मा होता है, इसमें भगवान जो है ना आपको, आप जैसे एक ने कहा कि भाई हम नहीं कमाएंगे, आप मेरे पति को कहिए कि वो कमाए, अच्छे से सब करे, और हम घर पे रहेंगे। पति पत्नी में से एक उठाता है, आप ये समझ लिए, दोनों उठा लेंगे तो घर कैसे चलेगा। ठीक है, उठाने का मतलब क्या है, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बताया। मैंने एक कमिटमेंट लिया है। देखिए मैंने कहा कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगी बाहर वाले, तो मैंने कहा मैं घर वाले कार्य कर लेती हूँ, तो मैंने ये कमिटमेंट ले लिया। तो वो भाई बाहर का कार्य कर रहे हैं, हम अपना घर का कार्य संभाल रहे हैं, हमारा काम है, हम घर की देख रेख कर रहे हैं, घर का कार्य संभाल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम बाहर का कार्य संभाल लेंगे। और यदि ये पत्नी कहती भाई मैं बाहर का संभाल लूँगी, तुम घर का संभाल लो, तो वो घर पे बैठे रहेंगे और हम बाहर का संभाल लेंगे। ठीक है, और या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि जहाँ पे पति पत्नी दोनों कह दे कि हम दोनों ही बाहर का भी संभाल लेंगे, घर का भी संभाल लेंगे। तो ये इस तरह की जो होती है बातचीत, आपस में हम सहमति से जो है ये सब बातें करते हैं। तो ऑलरेडी आप भगवान से सब बातें बता चुके होते हैं, जो भी आपकी पारिवारिक समस्या होती है वो भी बता दें। मन से जुड़ने का प्रयास करिए, मन से जुड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मन क्या है भाई, बार बार बता रहे हैं। देखिए आप इसको दिल बोल लीजिए या दिमाग बोल लीजिए, तो दिमाग और दिल से जुड़ना रहता है, मन से जुड़ने का प्रयास करिए ईश्वर के साथ। ये यहाँ पे इतनी सारी फोटो लगा रखी है मैंने, क्या भगवान यहाँ पे किस तरह से मुझसे जुड़े हुए हैं, राइट, किस तरह से भगवान जुड़े हुए, बचपन से जुड़े हुए, उन्होंने मेरे लिए कितना किया, मुझे इतना सब कुछ कि मेरी मदद करी, मेरे भगवान ने हेल्प करी। तो भगवान यहाँ पे किस तरह, इसी तरह से आप सबसे जुड़ने का प्रयास करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर से हम लोग कुछ और बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।